हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका इनमें से किसी भी बैंक में खाता है तो आप हो जाइए सावधान। 15 जनवरी से बहुत बड़े सुधार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 15 जनवरी से बैंकों में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। 7 नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है लेन देन में और धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। और अगर आपका लोन चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। इस वीडियो में सारी फुल डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आरबीआई और सरकार की गाइडलाइन है, ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है। और दोस्तों, 7 नियम कौन कौन से हैं, सारे नियमों को मैं विस्तार तरीके से समझाऊंगा। वीडियो में वह नियम है जो आपकी केवाईसी से लेकर आपके नॉमिनी तक, सरकार की सारी अपडेट तक, आरबीआई गाइडलाइंस तक है। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका खाता ब्लॉक भी हो सकता है और फ्रीज भी हो सकता है। तो सारे नियम आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें क्या बदलाव होगा और क्या नियम है। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना और समझना। तो दोस्तों, समझते हैं पहला नियम क्या है। तो दोस्तों, पहले नियम से शुरुआत करते हैं। पहले नियम में हो जाता है खाता धारक का नॉमिनी। तो दोस्तों, पहले होता था 1 या 2 नॉमिनी रख सकते थे, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया है आरबीआई ने। अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं, जिससे कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर 4 नॉमिनी में से अगर कोई भी अपडेट रहता है, वहां पर मौजूदा रहता है, तो उसे उसका पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें कानूनी विवाद भी नहीं होगा। तो इसी को अपडेट करते हुए पहला नियम लागू किया गया है। यह नियम आपको 15 जनवरी से देखने को मिल जाएगा। दूसरा नियम हो जाता है इनएक्टिव ड्रॉमेंट खातों पर सख्ती। तो समझते हैं दूसरा नियम क्या है। दोस्तों, मैं आप सभी को समझा दूं, अगर किसी भी खाते में 2 साल से एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि ट्रांजैक्शन का लेन देन नहीं है, तो ऐसे खातों को सरकार बंद करेगी और ब्लॉक करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नियम से बचने का मैं आपको उपाय बताता हूं। अगर आपका कोई भी पुराना खाता है जिसमें आपकी लेन देन नहीं है, तो आप कोई से भी फोन पे या पेटीएम से अपने खाते में 1-2 रुपए की ट्रांजैक्शन कर देना, तो आपका खाता चालू रहेगा। 2 साल से पहले ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते रहना। तो 15 तारीख 2026 से यह नियम भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, तीसरा नियम हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, जो कि लोन लेने वालों के लिए है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप पहले से या लोन चल रहा है या लोन लेने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत खास नियम है ये। अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो तो यह आपका क्रेडिट स्कोर पर असर डालेगा। तीसरा नियम हो जाता है क्रेडिट स्कोर का समाप्ति स्कोर। जैसे कि अगर महीने में आपका स्कोर 1 या 2 बार अपडेट होता था, तो ये लोन लेने वालों के लिए बहुत बड़ा सुधार है। जैसे अगर आपका स्कोर 1 महीने में 1 या 2 बार अपडेट होता था, तो लेकिन अब हफ्ते में 1 बार अपडेट होगा, जिससे कि अगर आप समय पर ईएमआई चुकाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ा सुधार होगा। और अगर आप ईएमआई चुकाने में चूक हो जाते हो तो यही स्कोर बहुत जल्दी गिरेगा। तो चौथा नियम है मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी का नियम। तो जिससे कि अगर किसी के भी बैंक में पैसा नहीं है और उसकी बैंक से पैसे काटे जा रहे हैं, जैसे पेनल्टी लगाई जा रही है, तो ऐसे में सरकार को पहले अलर्ट मैसेज भेजना होगा, जिससे कि खाता धारक को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी मिल सके, उसे पता लग सके कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। फिर उसे इतना बैलेंस रखने के लिए मैसेज देना होगा। और जैसे ही मैसेज उसे मिल जाता है, अगर वह व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा बैंक खाता धारकों के लिए कि उन्हें बताने के बाद पेनल्टी लगाई जाएगी। आप बताने के बाद भी पेनल्टी नहीं देते हो या नहीं लगती है तो आपका खाता सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों,
दोस्तों पांचवा नियम हो जाता है डिजिटल बैंकिंग और सेफ्टी सुरक्षा। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यूपीआई से अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में 2FA सेफ्टी का बहुत बड़ा ऑथेंटिकेशन लगा दिया जाएगा। जैसे कि 2FA मतलब कि पहले आप पिन कोड गेरोगे, फिर फिंगरप्रिंट दोगे, ऐसे में OTP भी आएगा, फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसे में सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा नियम लागू कर रही है। जैसे पहले दोस्तों कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करता था तो सीधे यूपीआई पिन गिरता था, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी। इसमें आप अगर किसी को पैसे करते हो तो 2-3 पासवर्ड होंगे जो आपको गिरने होंगे। आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हो। छठा नियम हो जाता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया 2 लाख रुपए का और आपको ब्याज मिल रहा है 7 या 8% का, तो पैसे ऐसे बैंक आपको 7-8% का ब्याज देती नहीं है, 6 से 7% का ही ब्याज देती है। अगर आपको 6% का भी ब्याज मिल रहा है और अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट पूरी हो चुकी है और आप उस पैसे को नहीं निकाल रहे हो तो दोस्तों ऐसे में बैंक आपको ब्याज नहीं देगी, क्योंकि पहले आपको बताना पड़ेगा बैंक को कि आप पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हो और कब तक रखना चाहते हो। भी आपको आरबीआई बैंक कोई सी भी हो वह आपको ब्याज देगी। अगर आपका न्यूनतम पैसा 2 लाख रुपए पड़ा है, आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आपका पैसा पड़ा हो तो आपको 0% कुछ या 1% का ब्याज ही मिलेगा, जो कि कम से कम होगा। ज्यादा से ज्यादा 6 या 7% का होता है, उससे कम ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। बैंक में जाकर आपको इन्फॉर्म करना होगा आप पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हो और आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट हो रही है तो क्यों पैसा नहीं निकाल पा रहे हो। हमारा लास्ट और 7वां नियम हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नियम। अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड अपना लिंक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, क्योंकि आप इसे भी लिंक नहीं करवाते हो तो आपका कितना भी बड़ा खाता हो, कितने भी पैसे पड़े हों, सरकार उसे फ्रीज कर सकती है। इससे पहले फ्रीज हो उससे पहले अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवा लें। लिंक करवाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप किसी भी यूपीआई ऐप पर जाकर लिंक कर सकते हैं या अपने बैंक में जाकर इसे लिंक करवा सकते हैं। जिन भी भाई और महिलाओं का बैंक खातों में लेन देन होता है तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सुधार मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्हें मान सकते हो। पहला सुधार है अपने बैंक खाते में कम से कम एक लेन देन करें 6 महीने में। 6 महीने में कम से कम एक लेन देन जरूर करें। और दूसरा सुधार है अपनी बैंक शाखा में जाकर मोबाइल ऐप से KYC स्टेटस चेक करें और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को बैंक रिकॉर्ड में अपडेट रखें। और दोस्तों यदि आपके पास कई जीरो बैलेंस हैं तो आपके पास कई जीरो बैलेंस के खाते हैं, अगर वो उपयोग में नहीं है तो उन्हें बंद करवा दें। इससे क्या होगा, आप फ्रॉड से बचोगे और दूसरा आप सरकार की कोई भी नियम या पॉलिसी आएगी तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।